जय माता दी भक्तों, आज हम आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आए हैं। अगर शारदीय नवरात्रि के बीच किसी महिला को पीरियड आ जाए तो क्या करें? क्या पूजा करनी चाहिए या नहीं? नवरात्रि के दौरान जब महिलाएं व्रत और पूजा करती हैं तो कई बार बीच में मासिक धर्म आ जाने पर उनके मन में दुविधा होती है कि उन्हें पूजा करनी चाहिए या नहीं। ऐसे में इसके लिए शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो गई है। नवरात्रि के 9 दिन का माँ दुर्गे की आराधना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और विशेष पूजा पाठ करते हैं। खास तौर पर महिलाएं इस व्रत को बड़े उत्साह से करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि के बीच में ही महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है। ऐसे में उनके मन में यह दुविधा रहती है कि पूजा और व्रत को कैसे निभाया जाए। तो आपको बता दें, शास्त्रों में इस स्थिति से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर महिला अपनी भक्ति पूरी निष्ठा से कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि की विशेष महत्व होता है। नवरात्र के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने जाते हैं। इस दौरान ज्यादातर घरों में घट स्थापना और माँ दुर्गा की नियमित पूजा होती है। महिलाएं इस पर्व को खास मानती हैं, लेकिन मासिक धर्म की स्थिति में वे असमंजस में पड़ जाती हैं और सोचती हैं कि इसमें पूजा करें या ना करें। तो चलिए बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर 22 से 28 दिन में रिपीट होती है। यदि किसी महिला को पहले से आशंका हो कि नवरात्रि के बीच मासिक धर्म आ सकता है, तो वे चाहे तो पूरा व्रत न रखे और केवल पहला व अंतिम व्रत कर ले। जिन महिलाओं को कमजोरी, चक्कर या अन्य स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है, उन्हें उपवास करने से बचना चाहिए। मगर जो महिला बिना किसी दिक्कत में उपवास कर सकती हैं, वे फलाहार ले सकती हैं और मानसिक भक्ति कर सकती हैं। पूजा सामग्री और प्रतिमा को न छुए। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को माँ दुर्गा की प्रतिमा या पूजा सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस अवधि में वे शारीरिक रूप से पूजा न करके मानसिक रूप से व्रत कर सकती हैं। भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है श्रद्धा और निष्ठा। शारीरिक शुद्ध उनके बाद आती है। पाठ और ध्यान कर सकती हैं। महिलाएं मासिक धर्म के समय महिलाएं दुर्गा सप्तशती का पाठ मन में ही कर सकती हैं। यदि पाठ याद ना हो तो इंटरनेट या मोबाइल के जरिए उसे पढ़ सकती हैं। स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करके किसी एकांत स्थान पर बैठकर यह पाठ करने से भी व्रत का फल मिलता है। व्रत निभाने का तरीका। यदि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मासिक धर्म आ जाए तो बेहतर है कि महिलाएं व्रत न रखें, लेकिन यदि संकल्प लिया है तो पूजा किसी अन्य सदस्य से करवाई जा सकती है। स्वयं केवल ध्यान, जप और पाठ करें। इस तरह से भी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। मासिक जप और ध्यान है जरूरी। नवरात्रि में यदि मासिक धर्म आ जाए तो महिलाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। माँ दुर्गा का मानसिक जप, ध्यान और मन से प्रार्थना करने से भी उन्हें पूरा फल मिलता है। देवी माँ केवल श्रद्धा और भक्ति को देखती हैं। आखिरी व्रत तक आ जाए मासिक धर्म तो अगर किसी महिला ने पहला व्रत कर लिया है और आखिरी व्रत तक मासिक धर्म आ जाए तो भी उन्हें अंतिम व्रत जरूर करना चाहिए। जैसे ही मासिक धर्म समाप्त हो, स्नान कर स्वस्थ वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।